हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं एड्स पर। तो इंडिया में पहला एड्स का केस 1986 में आया था और 1986 के बाद में फिर जो केसेस हैं एड्स के वो बढ़ते चले गए। तो 1992 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो आप डेट याद रखना 1992 1992। उसके बाद में फिर 99 में 1999 में जो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो WHO और वर्ल्ड बैंक जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मदद ली, स्पेशली वर्ल्ड बैंक से। तो ऑप्शन में अगर वर्ल्ड बैंक आए तो वर्ल्ड बैंक का जो है वो आपको टिक करना है। ठीक है, और फिर 2002 में नेशनल एड्स पॉलिसी बनी। नेशनल एड्स पॉलिसी के बाद में नेशनल ब्लड पॉलिसी बनी। ठीक है, और काफ़ी कुछ जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ, ब्लड पॉलिसी और नेशनल एड्स पॉलिसी। उसके अलावा जो भी आप समझ सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, नाको बना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, आप ये ध्यान रखना, नाको और ये नेशनल एड्स पॉलिसी ये सब 2002 में बनी। उसके बाद में 2007। ठीक है, तो 2007 में फिर और फर्दर जो है वो इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया। उसके बाद 2012 में, तो ये डेट्स आप ध्यान रखना जो ईयर हैं। ठीक है, 2012 में। और फिर 2017 में नेशनल एड्स एक्ट बना, मतलब ये एक्ट बन चुका है। अगर हम एड्स के पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे या और जो है प्रोविज़न जिसमें जो है वो, अब आप खुद समझ सकते हो कि एड्स एक ऐसी समस्या है कि उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जो कि 2017 में बना। 92, 99, 2002, 2007, 2012, 2017, ये कीवर्ड ध्यान रखना। और इंडिया में पहला केस 1986 में आया। 2017 में जो एक्ट बना उसमें ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे आप, और पूरा उनका ध्यान रखा जाएगा पेशेंट्स का, और जो भी हम पेशेंट के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो सब किया जाएगा, और पेशेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कीवर्ड्स हुए ईयर के, टाइमलाइन के। 86, 92, 99, 2002, 2007, 2012, 2017। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ मैं। अब कुछ और कीवर्ड्स हैं, एड्स कैसे फैलता है, एड्स कैसे नहीं फैलता, कैसे स्प्रेड होता है, या ब्रिज पॉपुलेशन क्या होती है, हाई रिस्क पॉपुलेशन क्या होती है। तो हाई रिस्क पॉपुलेशन तो आप जानते हो, ब्रिज पॉपुलेशन में आपको बताता हूँ। ब्रिज का मतलब जो पुल से जाती है। पुल से कौन जाता है? माइग्रेंट्स जाते हैं और ट्रक ड्राइवर्स जाते हैं। तो ये दो ब्रिज पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, हाई रिस्क में तो आते ही आते हैं, बट ये ब्रिज पॉपुलेशन में दो ही लोग आते हैं, माइग्रेंट्स और आपके ट्रक ड्राइवर्स, ट्रकर्स जिनको कहते हैं। ये है, अब ध्यान रखना। इंडिया में कितना प्रेवलेंस है? 0.26%। 0.26% पॉपुलेशन को है एड्स, कोई ज़्यादा नहीं है, बट हर स्टेट में है, इंडिया के हर स्टेट में है। और साउथ इंडिया में ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में कम है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर केसेस अब राइज हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है। पहले कंट्रोल में थे बट अब राइज हो रहे हैं। तो मतलब प्रेवलेंस है एड्स का, ऐसा नहीं है। टारगेट क्या है हमारा? 2024 से एक टारगेट था, और एक हमारा जो UNO का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक हमें ख़त्म करना है एड्स को। तो वो 2030 वाला तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। बट इंडिया का था जो पॉलिसी थी उसमें जो है वो 2024 तक का है एलिमिनेशन का। ठीक है, अब इसमें और कीवर्ड है 90% टेस्टिंग हो जाए लोगों की। 90% टेस्टिंग के बाद में 90% फिर जो ART ट्रीटमेंट है, जिसमें इसमें दवाई दी जाती है A से एंटी, और फिर जो ART ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो दिया जाए 90% लोगों को, और 90% लोगों का वायरस सप्रेस हो जाए। सो HIV इज़ वायरस और एड्स इज़ द कंडीशन। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है कन्वर्ट होने में एड्स को, HIV से एड्स को कन्वर्ट होने में। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स आप जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उसको बोलते हैं, ART को, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट कुछ भी बोलो, केवल अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब एड्स नहीं, उसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी होने चाहिए। अब जो मेन पॉलिसी है ना इंडिया की एड्स की, उसमें क्या है मालूम है आपको? एक तो उसमें हेपेटाइटिस भी है जुड़ा हुआ, ट्यूबरक्लोसिस भी है और एड्स भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और सिफिलिस भी है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड करें उससे होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो एड्स में आप ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर आए तो एड्स भी है, और उसके साथ साथ सिफिलिस भी है, हेपेटाइटिस भी है। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस तो अपनी है ही है। तो ये हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है, ये पूरा हमारा जो पूरा जो है इसको चेक करना और पूरा रिसर्च करना, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दे रखा है। तो एक्ट बन गया, तो एक्ट में आएगा ही आएगा, पॉलिसी के बाद ही तो एक्ट बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं।
तो ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट के बाद में हम देखते हैं कि कैसे स्प्रेड होता है। तो फ्लूइड्स हैं, वजाइनल फ्लूइड से फैल सकता है, सीमन से फैलता है, ब्लड से फैलता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, और सलाइवा से नहीं फैलता है। सलाइवा से यानी सलाइवा में अगर ब्लड है तब तो फैलेगा, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हुआ, अदरवाइज सलाइवा टू सलाइवा कांटेक्ट से नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग से होता है, माँ से बच्चे में होता है। जब माँ दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब भी फैलता है, और प्लेसेंटा से भी फैल सकता है, जो अंदर अगर बॉडी के अंदर है, ठीक है। प्लेसेंटा जो जन की जो ट्यूब होती है, अम्बेलिकल ट्यूब जिसे बोलते हैं, नाल, ठीक है, तो इससे फैल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग का आप ध्यान रखना। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग भी है, ठीक है। तो ये हैं, ये 4-5 तरीके फैलने के हैं इसमें। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वो इतना इफिकेसी उसकी कम है, मतलब इतनी जल्दी नहीं फैलता उससे, लेकिन लोग उसको करते बहुत ज़्यादा हैं, कई बार उसको करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस वजह से वो ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन वैसे उसमें अगर देखो तो इफिकेसी उसकी कम है। तो कीवर्ड ध्यान रखना, इफिकेसी, EFFICASY। तो वहाँ पर जो है वो इफिकेसी कम है बट प्रेवलेंस रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी तो ड्रग्स, ट्रांसफ्यूजन ड्रग्स जब हम लेते हैं एक दूसरे से इंजेक्शन के थ्रू, तब तो फैलता ही फैलता है। तो ये एड्स के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और एड्स एक्ट बन गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2017 का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बाकी जो है कीवर्ड्स आप डेट के याद कर लो, ईयर के याद कर लो, जो बीमारियाँ बताई थी मैंने उसके याद कर लो, एलिजा टेस्ट, केवल उसी से काम नहीं चलता, और भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। और सिफिलिस को ऐड किया गया है इसमें, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस को ऐड किया गया है, हेपेटाइटिस को ऐड किया गया है, और ये 90 इसका कीवर्ड आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।